हाँ, तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में हम लोग शुरुआत करेंगे बिल्कुल जीरो से, जहाँ से बच्चों को कुछ नहीं आता होता है, वहाँ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल का सपोर्ट करेंगे तो हम आप लोगों को संख्याओं के बारे में अच्छे से ज्ञान दे पाएंगे। तो संख्या पद्धति में सबसे पहले जो आता है वो आता है प्राकृतिक संख्याएं। क्या आता है? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग n से डिनोट करते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग n से डिनोट करते हैं। और प्राकृतिक संख्याओं की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है 1 से। कहाँ से होती है? 1 से। 1 से स्टार्ट होती है। 1, 2, 3, 4 और कहाँ तक ये जाती हैं? इनफाइनाइट तक जाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाती हैं। उसके बाद आती हैं हमारी पूर्ण संख्याएं। क्या आती हैं? पूर्ण पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को हम लोग डिनोट करते हैं जेड से। इससे जेड से। तो पूर्ण संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? पूर्ण संख्याओं की स्टार्टिंग जो होती है वो होती है 0 से। 0 प्लस माइनस 1 मतलब 0। और पूर्ण संख्याओं में प्लस का 1 भी होता है और माइनस का भी 1 होता है। और प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 ये कहाँ तक जाती हैं? इनफाइनाइट तक जाती हैं। पूर्ण संख्याएं 0 से लगा के प्लस में भी इनफाइनाइट तक जाती हैं और माइनस में भी इनफाइनाइट तक जाती हैं। पूर्ण संख्याओं को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। पूर्ण संख्याएं जो होती हैं उनको हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। पहला होता है जेड प्लस, मतलब पूर्ण संख्याओं को जेड से डिनोट करते हैं और जेड पे जब प्लस लग जाता है तो यह 0 से प्लस की तरफ जाती है। 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 ये कहाँ तक जाती हैं? इनफाइनाइट तक जाती हैं। फिर इसी को हमने माइनस रूप में ले लिया। तो पूर्ण संख्याएं जो होती हैं जेड माइनस वो 0 से लगाकर माइनस की तरफ जाती हैं। -1 -2 -3 ये कहाँ तक जाती हैं? माइनस इनफाइनाइट तक जाती हैं। पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक होती हैं। इनको हम एक रूप इस तरह से भी दे सकते हैं। z इक्वल टू 0, इधर प्लस का 1 प्लस का 2 और प्लस का 3 और ये कहाँ तक? इनफाइनाइट तक जा रही हैं। और इधर ये माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 ये कहाँ तक? माइनस इनफाइनाइट तक जा रही हैं। तो पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक जाती हैं। उसके बाद आती हैं हमारी सम संख्याएं। आप लोग ध्यान दीजिए कि सम संख्याएं जो होती हैं, सम संख्याएं, तो सम संख्याएं जो होती हैं वो 2 से विभाजित होती हैं। ऐसी कोई भी संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए तो वो क्या कहलाती है? सम संख्या। तो सम संख्याओं की स्टार्टिंग होती है 2 से। 2, 4, 6, 8, 10 ये कहाँ तक जाएंगी? इनफाइनाइट तक। तो अगर सम संख्याओं की बात की जाएगी तो 2 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक रहती हैं। उसके बाद आती हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं। के बाद आती हैं विषम संख्याएं। तो जो विषम संख्याएं होती हैं वो 2 से विभाजित पूर्णतः विभाजित नहीं होंगी। जैसे
तो ऐसे कह सकते हैं हम लोग कि सम संख्याओं को छोड़कर बाकी जो सारी संख्याएं हैं, सारी पूर्ण संख्याएं हैं, वो विषम संख्याएं कहलाएंगी। पूर्ण संख्याओं की बात कर रहे हैं तो 1, 3, 5, 7 ये सब क्या है, इनफाइनाइट तक चली जाती हैं और ये विषम संख्याएं हैं। मतलब पूर्ण संख्याओं में जीरो को तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, सम है या विषम है, लेकिन सम संख्याएं जो होती हैं वो 2 से विभाजित हो जाती हैं और विषम संख्याएं जो होती हैं वो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। इसके बाद हमारा जो अगली हेडिंग है वो क्या है, भाज्य संख्याएं। ये सब लोग देख लेना और अच्छे से समझ लेना। इसके बाद आती है हमारी भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याओं की जो डेफिनेशन होती है उसका मतलब ये होता है कि खुद से वो संख्या कट जाए, और मतलब स्वयं से कट जाए, और एक से कट जाए। मतलब स्वयं से कट जाए। भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, वो संख्याएं होती हैं हैं, जो एक से और स्वयं से स्वयं से और किसी एक से, किसी एक अन्य संख्या से भी कट जाए या विभाजित हो जाए, संख्या से भी विभाजित हो जाए, जित हो जाए, भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4 खुद से भी कट रही है, एक से भी कट रही है, और 2 से भी कट रही है, अन्य संख्या 2 से भी कट रही है। फिर उसके बाद आ जाती है 6, खुद से 6 से भी कटेगी, एक से भी कटेगी, और 2 और 3 से भी कटेगी। किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, एक अन्य संख्या से नहीं, किसी अन्य संख्या मतलब और भी संख्याओं से कट जाए, एक से या 2 से या कितने से भी कट जाए। उसके बाद आता है हमारा 8 है, 10 है, इस तरह की जो संख्याएं हैं वो भाज्य संख्याएं कहलाती है। फिर उसके बाद आता है अभाज्य संख्याएं। क्या आता है? अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याओं का नियम ये होता है, ये हो गया। अभाज्य संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं
अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो एक से और स्वयं से तो कटेंगी, एक से और स्वयं से तो कटेंगी, स्वयं से कटेंगी, स्वयं से विभाजित होंगी, विभाजित होंगी, परंतु किसी अन्य संख्या से, किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होंगी, विभाजित नहीं होंगी, नहीं होंगी। क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, कहलाती हैं। ठीक, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे अभाज्य संख्या जैसे 2 है, 3 है, 5 है, ये क्या है? खुद से कटेंगी और 1 से कटेंगी, उसके अलावा अतिरिक्त और किसी से नहीं कटेंगी। 7 है, इसके बाद आती है तुम्हारी 11 है। ऐसे ही ये तुम्हारी अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, इनफाइनाइट लग जाती है। तो आपने क्या सीखा? भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो खुद से कटें और एक से कटें और उसके अलावा अन्य किसी एक संख्या से और कटें, तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो खुद से कटें और एक से कटें, उसके अतिरिक्त और किसी से नहीं कटनी चाहिए, वो क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। उसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं परिमेय संख्या पे। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं परिमेय संख्याओं के ऊपर। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको हम पी अपान, ये परिमेय संख्याएं होती हैं इनको हम पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो जिन संख्याओं को हम पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं, कहलाती हैं। पी और क्यू क्या है? जहां पी और क्यू एक इंटीजर है। क्या है? एक इंटीजर है। इंटीजर का मतलब है पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। पी और क्यू क्या है? पूर्ण संख्या है। और क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू जीरो नहीं हो सकता है। जीरो को छोड़कर बाकी पी और क्यू कोई भी संख्या ले सकते हैं। जैसे 2 है, ये क्या है? एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसको हम 2/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये पी हो गया, ये तुम्हारा क्यू हो गया। ऐसे ही 3/4 क्या है? परिमेय संख्या है। 4/5 क्या है? परिमेय संख्या है। 3 क्या है? परिमेय संख्या है। इसके अतिरिक्त जो संख्याएं बचती हैं वो सभी क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? इसके बाद हम लोग अपरिमेय संख्याएं के बारे में जान रहे हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्याओं के अतिरिक्त जो भी संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2, √3 या फिर पाई है, ये क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। मतलब जो पूरी तरह से विभाजित ना हो सकें वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं।
तो परिमेय संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। उसके बाद हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? कोई भी संख्या हो वो वास्तविक संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्याओं को कह सकते हैं हम, जैसे परिमेय और अपरिमेय संख्याएं को मिला दिया जाए तो वो वास्तविक संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या, मेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को अपरिमेय संख्याओं को हम एक में मिला दें, को हम एक में में मिला दें तो वास्तविक संख्याएं हो जाती हैं। वास्तविक संख्याएं हो जाती है। जैसे कोई भी इंटीजर हो, 2, 4, 6, 8, या फिर कोई भी परिमेय संख्या है 4/3, 2/4, 5/6, या फिर √2, √3 या पाई, ये सब क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याओं के बाद आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब सम्मिश्र संख्याएं। लेकिन तुम लोगों के सिलेबस में अभी सम्मिश्र संख्याएं होंगी नहीं, लेकिन हम तुम लोगों को बता दे रहे हैं कि सम्मिश्र संख्याएं संख्याएं क्या होती हैं। तो सम्मिश्र संख्याओं को लिखा जाता है a + IB के रूप में। तो ये अभी तुम लोग समझ नहीं पाओगे, इसलिए संख्याएं जो ऊपर बताई हैं हमने, संख्याएं लगभग इतने प्रकार की ही होती हैं। तो आज हम लोगों ने सीखा है संख्याओं के बारे में। ओके गाइस, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।